कर्पूरघोरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। जय गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, हम आज स्टार्ट कर रहे हैं जी विधवेश्वर संहिता का 18 हमारा अध्याय चल रहा है, जो कि काफ़ी लंबा था, इसलिए हमें थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना पड़ा और गुरु जी की जितनी आज्ञा हमने वहाँ तक इसको कंप्लीट किया था। आगे से आज पढ़ते हैं। आइए अपने प्यारे गुरु जी के चरणों में वंदना करते हुए उनसे आज्ञा ले लेते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तन तन गुरु जी, कोटि कोटि प्रणाम, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, उम्मीद करती हूँ आप रामायण का पाठ भी साथ साथ पढ़ रहे होंगे, पर रामायण का पाठ हम साथ साथ में लगातार कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि शिव पुराण का पाठ भी चल रहा है। पर जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं रामायण का पाठ भी डालती हूँ। आज एक दो इकट्ठे ही डालूँगी, आप उनको ज़रूर पढ़िए और शिव पुराण के पाठ को भी ज़रूर इसको आप पढ़िए और सुनिए। आप पढ़ भी सकते हैं, सुन भी सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे आप ऐसा कीजिए। गुरु जी की आज्ञा का पालन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं। विभूति 3 प्रकार की बताई गई है, लोकाग्नि जनित, वेदाग्नि जनित और शिवाग्नि जनित। लोकाजनित या लौकिक भस्म को द्रव्यों की शुद्धि के लिए लाकर रखें। मिट्टी, लकड़ी और लोहे के पात्रों की, धान्यों की, तिल आदि द्रव्यों की, वस्त्र आदि की तथा प्रयुषित वस्तुओं की भस्म से शुद्धि होती है। कुत्ते आदि से दूषित हुए पात्रों की भी भस्म से ही शुद्धि मानी गई है। वस्तु विशेष की शुद्धि के लिए यथा योग्य सजल अथवा निर्जल भस्म का उपयोग करना चाहिए। वेदाग्नि जनित जो भस्म है उसको उन वैदिक कर्मों के अंत में धारण करना चाहिए। मंत्र और क्रिया से जनित जो होम कर्म है वह अग्नि में भस्म का रूप धारण करता है। उस भस्म को धारण करने से वह कर्म आत्मा में आरोपित हो जाता है। अघोर मूर्तिधारी शिव का जो अपना मंत्र है उसे पढ़कर बेल की लकड़ी को जलाएं। उस मंत्र से अभिमंत्रित अग्नि को शिवाग्नि कहा गया है। उसके द्वारा जले हुए काष्ठ का जो भस्म है वह शिवाग्नि जनित है। कपिला गाय के गोबर अथवा गाय मात्र के गोबर को तथा शमी, पीपर, पलाश, बड़, अमलतास और बेर इनकी लकड़ियों को शिवाग्नि से जलाएं। वह शुद्ध भस्म शिवाग्नि जनित माना गया है। अथवा कुश की अग्नि में शिव मंत्र के उच्चारण पूर्वक काष्ठ को जलाएं। फिर उस भस्म को कपड़े से अच्छी तरह छानकर नए घड़ों में भर कर रख दें। उसे समय समय पर अपनी कांति या शोभा की वृद्धि के लिए धारण करें। ऐसा करने वाला पुरुष सम्मानित एवं पूजित होता है। पूर्व काल में भगवान शिव ने भस्म शब्द का ऐसा ही अर्थ प्रकट किया था। जैसे राजा अपने राज्य में सारभूत कर को ग्रहण करता है, जैसे मनुष्य सस्य आदि को जलाकर रांग कर उसका सार ग्रहण करते हैं, तथा जैसे जठरानल नाना प्रकार के भक्ष्य, भोज्य आदि पदार्थों को भारी मात्रा में ग्रहण करके जलाकर सार तर वस्तु ग्रहण करता और उस सार तर वस्तु से सब देह का पोषण करता है, उसी प्रकार परपंचकर्ता परमेश्वर शिव ने भी अपने में आधेय रूप से विद्यमान परपंच को जलाकर भस्म रूप से उसके सार तत्व को ग्रहण किया है। ओम नमः शिवाय। परपंच को दग्ध करके शिव ने उसके भस्म को अपने शरीर में लगाया है। राख भूभूत पोतने के बहाने जगत के सार को ही ग्रहण किया है। अपने शरीर में अपने लिए रत्न स्वरूप भस्म को इस प्रकार स्थापित किया है। आकाश के सार तत्व से केश, वायु के सार तत्व से मुख, अग्नि के सार तत्व से हृदय, जल के सार तत्व से कटिभाग और पृथ्वी के सार तत्व से घुटने को धारण किया है। ओम नमः शिवाय। इसी तरह उनके सारे अंग विभिन्न वस्तुओं के सार रूप है। महेश्वर ने अपने ललाट में तिलक रूप से जो त्रिपुंड धारण किया है वह ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र का सार तत्व है। वे इन सब वस्तुओं को जगत के अभ्युदय का हेतु मानते हैं। इन भगवान शिव ने ही परपंच के सार सर्वस्व को अपने वश में किया है, अतः इन्हें अपने वश में करने वाला दूसरा कोई नहीं है। जैसे समस्त मृगों का हिंसक
मृग सिंह कहलाता है और उसकी हिंसा करने वाला दूसरा कोई मृग नहीं है, अतएव उसे सिंह कहा गया है। शाकार का अर्थ है नित्य सुख एवं आनंद, इंकार का अर्थ है पुरुष और वकार का अर्थ है अमृत स्वरूपा शक्ति। इन सब का सम्मिलित रूप ही शिव कहलाता है। अतः इस रूप में भगवान शिव को अपना आत्मा मानकर उनकी पूजा करनी चाहिए। अतः पहले अपने अंगों में भस्म मलें, फिर ललाट में उत्तम त्रिपुंड धारण करें। पूजा काल में सजल भस्म का उपयोग होता है और द्रव्य शुद्धि के लिए निर्जल भस्म का। गुणातीत परम शिव राजस आदि स्वीकार गुणों का अवरोध करते हैं, यानी दूर हटाते हैं। इसलिए वे सबके गुरु रूप का ऐश्वर्य लेकर स्थित हैं। गुरु विश्वासी शिष्यों के तीनों गुणों को पहले दूर करके फिर उन्हें शिव तत्व का बोध कराते हैं, इसलिए गुरु कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय। गुरु की पूजा परमात्मा शिव की ही पूजा है। गुरु के उपयोग से बचा हुआ सारा पदार्थ आत्मशुद्धि करने वाला होता है। गुरु की आज्ञा के बिना उपयोग में लाया हुआ सब कुछ वैसा ही है जैसे चोर चोरी करके लाई हुई वस्तु का उपयोग करता है। गुरु से भी विशेष ज्ञानवान पुरुष मिल जाए तो उसे भी यत्नपूर्वक गुरु बना लेना चाहिए। अज्ञान रूपी बंधन से छूटना ही जीव मात्र के लिए साध्य पुरुषार्थ है। अतः जो विशेष ज्ञानवान है वही जीव को उस बंधन से छुड़ा सकता है। ओम नमः शिवाय। जन्म और मरण रूप द्वंद्व को भगवान शिव की माया ने ही अर्पित किया है। जो इन दोनों को शिव की माया को ही अर्पित कर देता है वह फिर शरीर के बंधन में नहीं पड़ता। जब तक शरीर रहता है तब तक जो क्रिया के ही अधीन है वह जीवबद्ध कहलाता है। स्थूल, सूक्ष्म और कारण तीनों शरीर को वश में कर लेने पर जीव का मोक्ष हो जाता है, ऐसा ज्ञानी पुरुषों का कथन है। माया चक्र के निर्माता भगवान शिव ही परम कारण है। वे अपनी माया के दिए हुए द्वंद्व का स्वयं ही परिमार्जन करते हैं। अतः शिव के द्वारा कल्पित हुआ द्वंद्व उन्हीं को समर्पित कर देना चाहिए। जो शिव की पूजा में तत्पर हो वह मौन रहे, सत्य आदि गुणों से संयुक्त हो तथा क्रिया जप तप ज्ञान और ध्यान में एक एक का अनुसंधान करता रहे। ऐश्वर्य, दिव्य शरीर की प्राप्ति, ज्ञान का उदय, अज्ञान का निवारण और भगवान शिव के सामीप्य का लाभ, ये क्रमशः क्रिया आदि के फल हैं। निष्काम कर्म से अज्ञान का निवारण हो जाने के कारण शिव भक्त पुरुष उनके यथोक्त फल को पाता है। शिव भक्त पुरुष देश, काल, शरीर और धन के अनुसार यथा योग्य क्रिया आदि का अनुसंधान करे। न्यायोपार्जित उत्तम धन से निर्वाह करते हुए विद्वान पुरुष शिव के स्थान में निवास करें। जीव हिंसा आदि से रहित और अन्य कलेश शून्य जीवन बिताते हुए पंचाक्षर मंत्र के जप से अभिमंत्रित अन्न और जल को सुख स्वरूप माना गया है। अथवा कहते हैं कि दरिद्र पुरुष के लिए भिक्षा से प्राप्त हुआ अन्न ज्ञान देने वाला होता है। शिव भक्त को भी शांत प्राप्त हो वह शिव भक्ति को बढ़ाता है। शिव योगी पुरुष भी शांत को शंभु सत्र कहते हैं। जिसकी किसी भी उपाय से जहाँ कहीं भी भूतल पर शुद्ध अन्न का भोजन करते हुए सदा मौन भाव से रहे और अपने साधन का रहस्य किसी पर प्रकट ना करें। भक्तों के समक्ष ही शिव के महात्म्य को प्रकाशित करें। शिव के रहस्य को भगवान शिव ही जानते हैं, दूसरा नहीं। अध्याय 18 की समाप्ति। संगत जी आज यहीं पर हम फिनिश करते हैं, विराम देते हैं यहाँ पर अपने पाठ को और कल हम पढ़ेंगे आगे, यानी पार्ट 3 लिंग के निर्माण की रीति तथा वेद मंत्रों द्वारा उनके पूजन की विस्तृत एवं संक्षिप्त विधि का वर्णन। आइए गुरु जी से आज्ञा ले लेते हैं। संगत जी पाठ को अवश्य सुनिए, इसमें बहुत 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 कल्याण है हम सबका। आगे पीछे के सारे कर्म हमारे कट जाते हैं और इससे अच्छा कोई हमें गुरुजी मार्गदर्शन नहीं कर सकते थे जो उन्होंने हमारा किया है। थैंक यू सो मच गुरुजी फॉर एवरीथिंग। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना 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 मेरे दाता। थैंक यू फॉर एवरीथिंग गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी।